हाफिज़ साहब ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं, क्योंकि मैंने प्रोग्राम का आगाज़ भी मौलाना साहब की गुफ्तगू से ही किया। मौलाना साहब खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के हवाले से बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही तब्दीली की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर PTI बेहतरी चाहती है तो तब्दीली अंदर से ही लेकर आए, यानी गंडापुर साहब को हटाकर किसी और को वज़ीर आला लाया जाए। क्या ऐसी कोई कोशिश हो रही है और इस पर PTI को कायल करने की कोशिश की जा रही है JUIF की तरफ से? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। देखिए, बात बुनियादी तौर पर तो मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस टॉक से जो सवालात पैदा हुए हैं उसी तनाजुर में आपका सवाल है। लिहाजा मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मौलाना साहब ने जो कहा कि PTI की अंदर से अगर तब्दीली हो तो हमें एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये भी उन्होंने इंदिया दिया कि जमीयत उलमा इस्लाम बज़ात ख़ुद या दीगर अपोजिशन जमातों से मिल के तब्दीली के लिए कोशां नहीं है, क्योंकि सुबह मुतहमिल नहीं हो सकता। हाँ, अगर PTI की अंदर में से उनकी सफ़ों में से तब्दीली आएगी तो जमीयत उलमा इस्लाम इससे रोगर्दानी नहीं करेगी, यानी होना चाहिए। इसका मकसद यही था। वो ये कि मौलाना साहब ने इस जुमले से सयाक और सबाक में जो बातें की वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी, उनकी नाकामी, बिलखुसूस करप्शन के हवाले से, लेकिन आपने मुझे डॉक्टर का खिताब दिया, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। दूसरा मुझे बताइए, वज़ीर आला की फिर तब्दीली की ख्वाहिशमंद क्यों है? अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने की क्यों बात करते हैं? मैं चलो डॉक्टर नहीं है, हाफिज़ा तो है ना, हाफिज़ा तो है, बता दें। हाफिज़ा तो है, कुरान की हाफिज़ा तो है, इतना तो मुझे मालूम है। तो चले हाफिज़ा समझे। तो बात यह है कि मौलाना साहब ने कहा कि हमें अगर PTI के अंदर से तब्दीली हो, किस लिए कि 14 महीने की हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की जो सूरत हाल है, कल बाजवड़ में मौलाना खानज़ेब को शहीद किया गया और बाजवड़ में सैकड़ों लोग शहीद हुए। सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम के सैकड़ों लोग हैं, बाकी खैबर पख्तूनख्वा में, वज़ीरिस्तान में, एजेंसीज़ में, सटल एरिया में आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए। करप्शन के दास्तानें आप सुन रहे हैं। तो मौलाना साहब ने इस तनाजुर में कहा कि अगर PTI के अंदर में से तब्दीली आएगी तो ठीक है, क्योंकि PTI की अक्सरियत है वहाँ, हम हुकूमत के मूड में नहीं है। तो ये मौलाना साहब ने बात की, ये तो एक हकीकत है। हाफिज़ साहब, आप इस सारे मामले को सर किस तरह से देख रहे हैं? जो नासिर भट्ट साहब कह रहे हैं कि KPK से जो हुकूमत उठकर आई है उनकी प्लानिंग अभी सामने आ जाएगी, तो सर क्योंकि आप भी खैबर पख्तूनख्वा की सियासत कर रहे होते तो आपके इल्म में है क्या कोई प्लानिंग, वाकई प्लानिंग करके आ रहे थे जो पेशगी तौर पर उन्हें हिरासत पे ले लिया गया? देखिए किरण, बात यह है कि एक तो खैबर पख्तूनख्वा की पूरी हुकूमत का वहाँ पंजाब और लाहौर में जाना, ये तो तहरीक इंसाफ का अपना फ़ैसला है कि उनकी सफ़े अव्वल की क़ियादत सारे वहाँ लाहौर पहुँच गए। वो किस मकसद के लिए, कहने के हद तक तो कहा जाता है कि वो अपने मुअत्तल अराकीन के साथ इजहार यकजहती के लिए वहाँ पहुँचे हैं। तो ये तो उनका अपना फ़ैसला है। अब इसकी रद्द-ए-अमल में हुकूमत जो कुछ कर रही है कि उनको उनकी गिरफ़्तारियाँ या उनके दोस्तों, हमदर्दों, उनके वोटरों और पार्टी के अराकीन की गिरफ़्तारियाँ, क्योंकि यहाँ न कोई एहतजाज हो रहा है, न कोई जलसा है, न कोई मार्च है, न कोई तशद्दुद है, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को तदब्बुर और तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। ये गिरफ़्तारियाँ मेरे ख्याल में जमहूरियत की और आइन के मुनाफी है। और वो हुकूमत से जिसकी कारकर्दगी से मौलाना साहब मुतमईन नहीं है हाफिज़ साहब, और 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते पहले वो ये भी कह चुके हैं, इस बात का भी इंदिया दे चुके हैं कि जैसे PTI की हुकूमत गिराई गई थी वैसे ही इस हुकूमत को भी गिरा सकते हैं। फिर इससे पहले मुझे याद है कि आप लोग ईद के बाद कुछ हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज वगैरह के लिए भी निकल रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात होती है, PMLN से भी मुलाकात होती है और सेनेट में मिलकर लड़ने का इंदिया भी दिया जा रहा है। यानी कि ये एडजस्टमेंट वाले मामले पर उसी बिकाऊ हुकूमत के साथ मामलात एडजस्ट हो सकते हैं, ये इसकी विंडो मौजूद है। नहीं, बात यह है जब आप एक तरफ असम्बली में है, असम्बली के अराकीन हैं आप, और मौलाना साहब के पास जो पार्टियां खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों में मौजूद है उसकी एक स्ट्रेंथ है, एक तादाद है, तो PMLN भी उनकी क़ियादत मौलाना साहब के पास आए हैं इसी पेशावर में शायद सीनेट इलेक्शन के बारे में।
पीपल्स पार्टी भी आई है। तो जब आप असम्बली के अंदर आपके अराकीन मौजूद हो, पीपल्स पार्टी के अराकीन भी मौजूद हो, उस पार्टी की एक वजूद हो और PMLN की भी वजूद हो, ANP की भी वजूद हो, अगर ये अपोजिशन जमातें एक बिल, एक कानून साजी पर उनकी इकट्ठ हो सकती है, जैसे कि आपको याद होगा कि 1-2 महीने पहले माइंस एंड मिनरल्स पर एक एक्ट आना था, तो ये सारी पार्टियां इकट्ठे हो कि सर पेरस जमीयत उलमा इस्लाम उनका रास्ता रोका गया। तो अगर आज सीनेट का इलेक्शन हो रहा है और इस सिलसिले में पार्टियों का आपस में इब्तिदाई आगाज़ हो चुका है, बाकी क्या फ़ैसले हुए, आज मौलाना साहब ने भी कहा कि अभी सिर्फ आगाज़ है, इब्तिदा है, अभी तक कोई फैसला नहीं है। आगे देखते हैं कि सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकता है, अगर हो सकता है तो उसकी शक्ल क्या होगी, अगर नहीं तो उसकी शक्ल क्या होगी। है कि आप बगैर किसी इत्तेहाद के सेनेट इलेक्शन की तरफ चले जाएं सर, पीपल्स पार्टी और नून लीग के बगैर? सर क्यों नहीं जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे हम इलेक्शन हर सूरत में, ख्वाह इत्तेहाद की शक्ल में हो या तन्हाई की शक्ल में हो, हर सूरत में हम सीनेट इलेक्शन में जाएंगे और हमारे लोग खड़े, हमारे कैंडिडेट वहाँ खड़े, नॉमिनेशन हुई है उसका और उसके नॉमिनेशन फार्म जमा हो चुके हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि क्यों नहीं जाएंगे जब आप असम्बली में बैठें। इसीलिए तो ये हमारा एक हथियार है, पार्लियामेंट एक हथियार है जो हम हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस नतीजे में मेरे एक सेनेटर या 2 सेनेटर मुंतखब हो सकते हैं और ऐवान बाला में वो आ जाते हैं, तो इसी हथियार को तो मैं हर जुल्म के ख़िलाफ़, हुकूमत के हर नाजायज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो क्या इस हथियार को मैं हाथ से रहने दूँ, जाने दूँ? सर जिनके ऊपर हथियार चलाना है उन्हीं से वो हथियार लेंगे जिनको आप नाजायज़ और बेकाऊ हुकूमत कहते हैं। ये भी कमाल है हाफिज़ साहब। वैसे मुझे फरमाइए कि मौलाना साहब आज कह चुके हैं। आती हूँ मैं, हाफिज़ साहब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अब नासिर भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर मौलाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से तब्दीली के ख्वाहिशमंद है, लेकिन अपोजिशन लीडर जो कि डॉक्टर इबाद हैं वो कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद का इंदिया उनकी तरफ से दिया जा रहा है, और जो वो बात कर रहे हैं वो आपकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप वो इस बात को मुस्तरद करती रही है। वो कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब का नज़रिया है और वो जिस तरह से चलाते हैं पार्टी को, वो चला रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है ये सब करने की। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं इस मामले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो काम गंडापुर कर रहा है ना, उसको वो जो PTI के अपने लोग हैं, वो तो आप लोग को पता होगा कि इमरान खान ने कहा फलां बंदे को वज़ीर लगा दो, तो गंडापुर ने कहा जी मैं इसको वज़ीर नहीं लगाता। मैं उनके अंदर खुद है, और वो तब्दीली अगर खुद चाह रही है PTI तो सारी तब्दील हो चुकी है। इमरान खान तो ये समझता है कि जितने लोग बाहर हैं वो तो मेरी बात सुनते नहीं, मानते नहीं, लेकिन ये तब्दीली आनी है। ये PTI वाले खुद आपस में एक दूसरे के साथ नहीं है, वो गंडापुर को पसंद नहीं करते, वो गंडापुर पे एतमाद नहीं करते। क्योंकि जब आपने देखा होगा एक इधर ही है, जब इस्लामाबाद आए थे 26 नवंबर को, तो इन्होंने रेड जोन में जाने की कोशिश की, तो गंडापुर कहता है, मैं तो कहता हूँ यार 1 मिनट में ज़रा पानी पी लो, कहते हैं नहीं तुमने जाना नहीं, तुम भाग जाओगे। तो अंदर तब्दीली आ रही है, ये तो सारी अच्छी बात है, ये जाएगा गंडापुर। बाकी जो PTI के लोग हैं वो खुद जो है ना वो इस हालात में चले गए हैं कि उनको पता है कि जो हम इधर बाहर जो बैठे हुए लोग जितने हैं PTI के, वो चाहते हैं कि इमरान खान अंदर रहे, हम बैठे हैं बाहर, ठीक है। तो इमरान खान कहते हैं आ रही है, नहीं आ रही सर, ऑपोजिशन लीडर जो कह रहे हैं। देखें, तहरीके एतमाद अगर देखें, अगर एक जमहूरी तरीका है, अगर उस पे लोग अगर उनके खिलाफ तहरीके एतमाद आएगी तो ज़रूर आ जाए, लेकिन मुझे ये यकीन है कि उससे पहले खुद ही गंडापुर को इमरान खान आपस में ये लड़के तो इस काबिल ही नहीं रहेगा कि वो वज़ीर आला रहे। कि तब्दीली आनी है और गंडापुर के खिलाफ अगर तहरीके एतमाद आएगी तो वो मेरा ख्याल है कि जमहूरी तरीका है, उस पर किसी को इतराज़ नहीं होगा।